हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम इंसीडियस मूवी के फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है इंसीडियस द लास्ट की। इस मूवी के सभी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इस मूवी में हमें एलिस, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उसके पास से जुड़े कुछ कहानी और कुछ केसेस देखेंगे जो उसने मरने से पहले सॉल्व किए थे। इस मूवी में हमें ये भी समझेगा कि इन आत्माओं की दुनिया का रास्ता किसने खोला था। तो अभी यहाँ से इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत होती है साल 1953 के मैक्सिको जेल से, जहाँ पर एक ऑफिसर की फैमिली रहती थी। हमें यहाँ पर एलिस दिखती है जब उसकी उम्र छोटी थी। एलिस के साथ उसके मॉम, डैड और उसका छोटा भाई रहता था। बचपन से ही एलिस को फ्यूचर की चीज़ें दिखने लगती थी और उससे पहले ही पता चल जाता था कि जेल का कौन सा कैदी कैसे मरने वाला है। एलिस की मॉम एलिस को समझाने का ट्राई करती है कि उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, पर एलिस की ये शक्ति उनके डैड को पसंद नहीं थी, इसलिए एलिस की मॉम उसे शक्तियाँ यूज़ करने से मना करती है। हमें यहाँ पर एलिस का भाई दिखता है जिसका नाम था क्रिश्चियन। एलिस की माँ क्रिश्चियन को एक सीटी देती है ताकि जब भी वो अंधेरे से डरेगा तब इस सीटी को बजाकर क्रिश्चियन अपनी माँ को बुला सकता है। सबके सोने के बाद एलिस को अपने कबर्ड में किसी बच्चे की आत्मा दिखती है, जिससे एलिस बात करने लगती है। क्रिश्चियन ये देख के डर जाता है, इसलिए वो सीटी बजाने वाला होता है, पर उसकी सीटी उसे नहीं मिलती। तभी उसके पीछे एक आत्मा आती है, जिससे दोनों बच्चे डर कर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एलिस के डैड आते हैं और एलिस को मारने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही भूतों और आत्माओं से बातें करती थी। एलिस के डैड उसे एक अंधेरे बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जिसमें जाने से एलिस बहुत ज़्यादा डरती थी। यहाँ एलिस को एक रेड डोर दिखता है, जिसमें से उसे एक बच्चे की आवाज़ आने लगती है, जो कहती है कि अगर उसे लाइट चाहिए तो इस दरवाजे को ओपन कर दो। एलिस को यहाँ एक की मिलती है, जिससे वो डोर तो ओपन कर देती है, पर अंदर से एक डीमन निकलता है जो एलिस को पजेस कर लेता है। पजेस होने की वजह से पूरा घर हिलने लगता है, इसलिए एलिस की माँ उसे नीचे बेसमेंट में देखने आती है। तभी वो डीमन एलिस की माँ को मार देता है। इस दरवाजे के खुलने की वजह से अंधेरी दुनिया से सारे ईविल आत्माएं इंसानों की दुनिया में एंटर हो सके। एलिस ने ही अनजाने में अपने पावर से इस आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोल दिया था, जिसकी वजह से ही हमें इंसीडियस के इतने सारे पार्ट्स देखने मिले। इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखना, थैंक्स एलिस। जोक सपाट बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जब एलिस 16 साल की हो चुकी थी और अपने भाई क्रिश्चियन के साथ घर साफ कर रही थी, तभी एलिस को अपने लॉन्ड्री रूम में एक औरत की आत्मा दिखती है, पर जैसे ही उसके डैड वहाँ आते हैं वो आत्मा कहीं चली जाती है। डैड उसे वापस चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो एलिस को श्रापित मानते हैं, पर एलिस इस बार फाइट बैक करती है और अपने डैड और छोटे भाई को वहीं पर छोड़कर उस घर से भाग जाती है। यही सब ड्रीम एलिस को प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जिसे देखकर एलिस डर के मारे उठ जाती है। एलिस अभी भी अपने 2 असिस्टेंट यानी कि स्पेक और टर्कर के साथ रहती है। तभी एलिस को एक आदमी का कॉल आता है जो उसे अपने घर बुलाता है, क्योंकि उसे अपने घर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस हो रही थी। एलिस दूसरे दिन उस आदमी के घर जाती है और हमें दिखता है कि ये वही घर है जहाँ एलिस बचपन में रहती थी। अब इस घर को टेड नाम के एक आदमी ने खरीद लिया है, जो कहता है कि उसे एक रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ आती है। एलिस फिर उसी रूम में जाती है जिसे टेड ने बहुत सारे बाइबल से कवर किया हुआ था। एलिस जब उस रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि ये रूम उसी का रूम है जहाँ वो बचपन में अपने भाई के साथ रहती थी। उसी रात एलिस डिसाइड करती है कि वो इस रूम में पूरे एक रात के लिए रहेगी और सारे मूवमेंट्स को कैमरा में रिकॉर्ड करेगी। एलिस पूरे रूम में घूमने लगती है, जहाँ उसे अपने सारे टॉयज दिखते हैं जो अभी भी वैसे ही थे। एलिस फिर बेड के नीचे देखती है, जहाँ उसे अपने छोटे भाई क्रिश्चियन की सीटी मिलती है जो उसने बचपन में घुमा दी थी। इसके बाद एलिस रूम से बाहर निकलकर पूरे घर में घूमने लगती है। तभी एक आत्मा आके एलिस की सीटी चुरा लेती है और एलिस के कान में कहती है कि उसे बचा लो, और ये कह के वह आत्मा गायब हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद एलिस को याद आता है कि उसने इस आत्मा को पहले भी कहीं देखा था। हमें फ्लैशबैक की सीन से पता चलता है कि जब एलिस छोटी थी तब उसने लॉन्ड्री में इसी आत्मा को देखा था, और इतने सालों बाद यही आत्मा आज एलिस को किसी की मदद करने के लिए बोल रही है। इसके बाद एलिस अपने 2 असिस्टेंट के साथ एक कैफ़े में जाती है। कैफ़े में उसे 2 लड़कियां दिखती है, जिसे देखने पर एलिस को कुछ अपनापन फील होता है, इसलिए एलिस उन दोनों लड़कियों से बात करने जाती है।
बातें करते वक्त वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि असल में एलिस का छोटा भाई क्रिश्चियन था। एलिस समझती है कि ये दो लड़कियाँ उसी की बेटियाँ हैं। एलिस अपने छोटे भाई क्रिश्चियन से बात करने जाती है पर क्रिश्चियन उसे चिल्लाने लगता है। एलिस ने क्रिश्चियन को बचपन में अकेला छोड़ दिया था, जिसके वजह से क्रिश्चियन एलिस पर गुस्सा था। क्रिश्चियन गुस्से से वहाँ से निकल जाता है पर एलिस क्रिश्चियन की लड़की को एक सीटी का फोटो देती है और कहती है कि अपने डैड को दे देना। इसके बाद एलिस वापस अपने घर जाती है और फिर से आत्माओं से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है। इस बार एलिस उस आत्मा से बात कर रही थी जिसने उसकी सीटी चुराकर किसी को बचाने के लिए कहा था। तभी एलिस को एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। इसे फॉलो करते करते एलिस एक बेसमेंट तक पहुंच जाती है। एलिस को समझता है कि सीटी की आवाज़ एक बंद दीवार से आ रही है। तभी एलिस को दिखता है कि ये दीवार नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है। एलिस उस डोर को ओपन करती है और वहाँ पर एलिस को एक लड़की दिखती है। एलिस समझ जाती है कि ये एक जिंदा लड़की है जिसे कैद कर इस घर के बेसमेंट में रखा हुआ था। इस लड़की को टेड ने बंदी बनाया हुआ था जिसने इस घर को खरीदा था। एलिस उस लड़की को फ्री करने वाली थी पर तभी वहाँ पर टेड आकर एलिस और उसके एक असिस्टेंट को गन पॉइंट पे ले लेता है। टेड उन सबको उस रूम के अंदर बंद करने वाला था पर तभी वहाँ पर दूसरा असिस्टेंट यानी कि स्पेग आके टेड को मार देता है। अभी इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उस बेसमेंट वाली लड़की को वहाँ से रेस्क्यू कर लेती है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये लड़की 4 महीनों से गायब थी पर एलिस की वजह से वो आज मिल गई। इसके बाद एलिस को घर के खिड़की पर वही आत्मा दिखती है जिसने एलिस की हेल्प की थी। दूसरी सुबह क्रिश्चियन अपने दोनों बेटियों के साथ उस घर में आता है ताकि वो अपने बचपन वाली सीटी को ढूंढ सके। ऐसे ही ढूंढते हुए उसकी एक बेटी नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे एक डीमन दिखता है। ये डीमन उस लड़की के अंदर एक की डालता है जिसे वो उस लड़की की आत्मा को अपने पास कैद कर लेता है। वो लड़की रियल वर्ल्ड में कोमा में चली जाती है और ये देख के एलिस उसकी आत्मा को वापस लाने का डिसाइड करती है। क्रिश्चियन की 2 लड़कियां थी जिसमें से एक लड़की के पास एस्ट्रल ट्रेवल की पावर थी, इसलिए वो एलिस की हेल्प करने के लिए रुक जाती है। इसके बाद एलिस घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे एक एग्जॉस्ट फैन के अंदर एक लड़की का ड्रेस मिलता है। जैसे ही एलिस उस ड्रेस को टच करती है उसे पास्ट के सीन्स दिखने लगते हैं। एलिस को दिखता है कि जैसे टेड ने एक लड़की को बंदी बना कर रखा था वैसे ही एलिस के डैड ने भी एक लड़की को कैद किया था। एक दिन वो लड़की अपने कैद से निकलकर भाग जाती है और तभी एलिस को वो लड़की लॉन्ड्री रूम में दिखती है। एलिस को लगा था कि ये कोई आत्मा है पर असल में ये जिंदा लड़की थी जो एलिस से मदद मांग रही थी। एलिस ने अनजाने में उसकी मदद नहीं की और उसी दिन एलिस उस घर से भी भाग गई। वही दूसरी ओर उसके डैड ने उस लड़की को मार दिया क्योंकि उसने भागने का ट्राई किया था। ये वही लड़की की आत्मा थी जिसने एलिस की हेल्प की ताकि एलिस इस बार दूसरी लड़की को बचा सके। एलिस प्रेजेंट में आती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड ने भी वही हरकत की थी जो उस इविल टेड ने किया है। इसके बाद एलिस एक टनल के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक सूटकेस दिखता है जिसमें उस लड़की का स्केलेटन था जिसे एलिस के डैड ने बंदी बनाया हुआ था। एलिस देखती है कि उस टनल में ऐसे बहुत सारे सूटकेस रखे हुए थे जिसका मतलब एलिस के डैड ने बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर उन्हें यहाँ पर मार दिया। इन सब सूटकेस में उन सभी के स्केलेटन्स थे। एलिस जब उसमें से एक सूटकेस को ओपन करती है उसमें से वो की फेस वाला डीमन बाहर निकलकर एलिस को भी अपने साथ आत्माओं की दुनिया में लेके जाता है। एलिस को वहाँ पर खुद का एक छोटा वर्जन दिखता है जो एलिस से कहता है कि की फेस वाला डीमन शुरुआत से ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। एलिस की आत्मा दूसरे दुनिया में जाने की वजह से एलिस इस दुनिया में बेहोश हो गई थी। एलिस को बचाने क्रिश्चियन की दूसरी बेटी जिसे एस्ट्रल ट्रेवल आता था वो आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। वहाँ जाने पर उसे बहुत सारे जेल्स दिखते हैं जिसमें वो की फेस वाला डीमन सबको कैद करके रखता था। इसी में से एक जेल के अंदर एलिस की आत्मा भी बंद थी। एलिस के सामने उसके डैड आते हैं जो इन्हीं में से एक सेल में बंद थे। वो की फेस वाला डीमन एलिस को एक स्टिक देता है ताकि एलिस अपने डैड को मार के अपने बचपन का बदला पूरा कर सके। एलिस वो स्टिक लेके अपने डैड को गुस्से से मारने लगती है। वही दूसरी ओर वो की फेस वाला डीमन पावरफुल होते जा रहा था। एलिस समझ जाती है कि लोगों के नफरत वाली भावना से वो डीमन और ज़्यादा ताकतवर बनते जाता है, इसलिए एलिस उस स्टिक को तोड़ देती है। एलिस समझ जाती है कि ये डीमन ने ही उसके डैड और टेड के दिमाग पर कब्जा किया था, जिसकी वजह से उन दोनों ने बहुत सारी लड़की को बंदी बनाया हुआ था। दूसरी ओर वो डीमन को गुस्सा आता है
इसलिए वो क्रिश्चियन की दोनों लड़कियों की आत्मा को पकड़कर बंदी बना लेता है। डीमन उनमें से एक लड़की को इंजर्ड करता है, जिसकी वजह से वो लड़की असली दुनिया में तड़पने लगती है। वो डीमन एलिस को भी मारने वाला था, पर तभी उसे बचाने एलिस के डैड आते हैं। वो डीमन उसके डैड की आत्मा को गायब करके फिर से एलिस की जान लेने का ट्राई करता है। तभी एलिस को वो सीटी मिलती है, जिसे बचाने पर एलिस की मॉम वहाँ पर आकर उस डीमन को हराती है। एलिस की मॉम एलिस और क्रिश्चियन की वीडियो को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो लोग इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ एलिस को एक रेड डोर दिखता है, जिसको ओपन करने पर एलिस को डेल्टन दिखता है, जो कि अपने स्टोर रूम के सीढ़ी पर चढ़कर गिर गया था। ये इंसीडियस की फर्स्ट मूवी का सीन है, जहाँ डेल्टन नीचे गिरने के बाद किसी चीज़ को देखने के बाद डर गया था। तो इसी सीन से हमें पता चलता है कि डेल्टन ने एलिस और बाकी सबकी आत्माओं को रेड डोर से देखा, जिसे देखकर वो चिल्लाया। एलिस डेल्टन को इग्नोर करके ऐसे ही दरवाज़ा खुला छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से डेल्टन दूसरे दिन एस्ट्रल ट्रैवल करके इस दरवाजे के अंदर जाता है और यहीं पर फंस जाता है। जिसका मतलब जॉश और उसके फैमिली के साथ जो कुछ भी इंसीडियस 1 और 2 के पार्ट में हुआ, वो सब एलिस के एक छोटे से गलती की वजह से शुरू हुआ। इसके बाद एलिस और क्रिश्चियन की दोनों लड़कियां एक एक करके अपने बॉडी के अंदर जाने लगती हैं। एलिस भी अपने मॉम को गले लगाकर वापस अपने बॉडी के अंदर चले जाती है। एलिस वापस होश में आने के बाद सीधे हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर क्रिश्चियन की दोनों लड़कियां सेफ थी। क्रिश्चियन भी अपने बहन एलिस को माफ़ कर देता है और एलिस भी उसे वो सीटी दे देती है जो उनके मॉम ने बचपन में उसे दी थी। ये केस सॉल्व करने के बाद वापस एलिस अपने दोनों असिस्टेंट के साथ हैप्पीली अपने घर पर चली जाती है। इसके बाद जब एलिस सो रही थी, तब उसे डेल्टन का सपना आता है कि उसके घर पर एक रेड फेस वाले डीमन की नज़र है। उसी वक्त एलिस का फ़ोन रिंग होता है, जो कि लॉरेन का था, जो एलिस से कहती है कि उसका पोता डेल्टन कोमा में चला गया है, इसलिए वो एलिस को हेल्प करने के लिए बुलाती है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो और मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का। आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे मूवीज़ माइंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।